और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणियां की हैं इस मामले को सुनते हुए कि इससे जातिवाद बढ़ेगा, अरे जातिवाद ऑलरेडी है इस देश में। जातिवाद नीचे चपरासी ले गए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक के दिमाग में जातिवाद घुसा हुआ है। कोई अधिकारी हो, कोई कर्मचारी हो, कोई मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जजेस, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सबके दिमाग में जातिवाद है। तो जातिवाद दिमाग में घुसा हुआ है और उसी जातिवादी मानसिकता की वजह से यह फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं साथियों, देखिए ये वो गजट है, आपने दिखाया हुआ भी है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और 8 पेज का है ये। इसको जब मैंने पूरी तरह से पढ़ा और समझा तो मैंने ये पाया कि इस गजट में छापे गए यूजीसी के जो नियम हैं, जिनको कहा गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियमन 2026, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे सवर्ण समाज के विरुद्ध कहा जाए या माना जाए। एक अक्षर भी इस पूरे नियमों में, इस गजट में एक अक्षर भी सवर्ण समाज के विरुद्ध नहीं है। पर सवर्ण समाज का कहना है कि इसका इस्तेमाल उनके विरुद्ध किया जा सकता है, संभावना है, जबकि हकीकत यह है कि अभी तक उनके विरुद्ध कोई किसी चीज का इस्तेमाल करना तो बहुत दूर की बात है, सब कुछ उनके हक में ही किया गया है। पर फिर भी इसको लेकर हल्ला मचाया गया और हल्ला मचाने का परिणाम सामने आया। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई, कल सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो गया। आखिर इसमें है क्या? इसमें जो चीजें हैं बहुत सिंपल सी हैं कि जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं, उनमें एक समान अवसर केंद्र बनाया जाएगा सभी में, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस जैसे आईआईटी के हों, आईआईएम हो, इंजीनियरिंग के हों, मेडिकल कॉलेज हो, उन सब में, और यूनिवर्सिटीज, एक समान अवसर केंद्र बनाया जाएगा। उस इंस्टीट्यूशन का जो मुखिया होगा वो उसका हेड होगा और फिर उसी के अंदर एक समता समिति बनाई जाएगी। उस इक्विटी कमेटी अंग्रेजी में जिसे बोले, समता समिति बनाई जाएगी और फिर समता समिति के साथ, ये समता समिति में 10 सदस्य होंगे। कौन कौन 10 सदस्य होंगे? जो वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, चाहे स्कूल, चाहे कॉलेज, चाहे इंस्टीट्यूशन और चाहे यूनिवर्सिटी, उसका जो हेड होगा उसका पदेन अध्यक्ष होगा। उसके अलावा 3 उसमें प्रोफेसर होंगे। उसके अलावा एक वहां का जो कर्मचारी हो, चपरासी से लेके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर तक, उनमें से कोई भी एक व्यक्ति उसका मेंबर होगा। तो 5 हो गए। उसके बाद में 2 होंगे स्टूडेंट्स, 2 होंगे उसमें जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं और एक उनमें होगा जो समान अवसर केंद्र है। उस समान अवसर केंद्र का जो समन्वयक है, कोऑर्डिनेटर जिसको बोल रहे हैं, समन्वयक, वह समन्वयक कौन है? जिस भी इंस्टीट्यूशन में होगा उसका जो परमानेंट प्रोफेसर हैं या जो सीनियर प्रोफेसर हैं वो समन्वयक होंगे, वो उसके पदेन सदस्य सचिव होंगे। ये 10 लोग हैं। इसमें सिर्फ इतनी सी बात की गई है कि इनमें से एससी, एसटी, ओबीसी और फिजिकली हैंडीकैप और साथ में इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लास है, ईडब्ल्यूएस, उनका प्रतिनिधित्व होगा। यानी आप मान लीजिए कि एक एक व्यक्ति इनका हो गया तो 5 तो ये हो गए। इसमें किसी भी एक का कहां, इसमें जो है बहुमत है। अब रहे बाकी 5, तो इंस्टीट्यूशन उनके जो हेड है, तो भाई 99% इंस्टीट्यूशन के हेड तो सवर्णी समाज के लोग हैं। इसके बाद चाहे वो कॉलेज हो, चाहे आईआईटी हो, आईआईएम हो या यूनिवर्सिटीज हो, यूनिवर्सिटीज के सारे वीसी जो है, वाइस चांसलर, वही हेड होगा। तो वाइस चांसलर तो सारे के सारे आरएसएस के आदमी हैं। तो कौन है वो लोग? और जो प्रोफेसर बनाए जाएंगे 3, वो कौन है? और जो कर्मचारी जो नौकरी कर रहा है उस इंस्टीट्यूशन में कर्मचारी, उसकी हिम्मत है कि जो हेड के खिलाफ चला जाएगा। यानी 5 लोग
बड़े आराम से, निश्चित रूप से उसमें सवर्ण समाज के होंगे ही, और बाकी जो लोग होंगे वो दो जो स्थायी सदस्य हैं स्टूडेंट वाले, उनका तो कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, और वो होंगे भी तो स्वाभाविक उन्हीं के सारे लोग होंगे। तो इसमें सवर्ण समाज को कहां खतरा नजर आ रहा है? अब इसके अलावा, इस समता समिति के अलावा उसमें जो बनाया जाएगा, उसमें उन्होंने लिया है समता एम्बेसडर्स, और उससे पहले समता एम्बेसडर से भी पहले एक और उसमें बनाया गया है समता स्क्वाड। समता स्क्वाड यानी समता समिति में से चाहे तो वो उसमें से, या जैसे भी ठीक समझिए, जितने उन्हें लगता है इंस्टीट्यूशन के लिए उतने जो है समता स्क्वाड बना देंगे, और उस इंस्टीट्यूशन के हर डिपार्टमेंट में, हर विभाग में और छात्रावास में, हर जगह समता एम्बेसडर बनाए जाएंगे। एक तरह से यूं समझ लो कि जैसे स्कूल में क्लास में मॉनिटर बना दिया, हर क्लास में मॉनिटर है भाई, ये बना दिया, ये बनाए जाएंगे। और ये जो है सब कुछ, इसके लिए वेबसाइट इस्तेमाल होगी। साथ में एक समता हेल्पलाइन बनाएगी जो 24 घंटे काम करेगी, यानी कि किसी के खिलाफ कुछ भी होता है तो आप उस हेल्पलाइन पे बताइए। कहीं भी किसी के खिलाफ होता है, वो अपना नाम गुप्त रखना चाहे तो वो भी रख सकता है, और जैसे ही शिकायत आएगी उस शिकायत पर जो समता समिति है 24 घंटे के अंदर उस समता समिति को उस पर मीटिंग बुलानी पड़ेगी, और 15 वर्किंग डे, जो कार्य दिवस है 15, उनमें अपनी रिपोर्ट उसे देनी पड़ेगी, तैयार करके वो रिपोर्ट देंगे। उस रिपोर्ट की कॉपी जो पीड़ित व्यक्ति है उसको भी भेजी जाएगी, और उस रिपोर्ट की कॉपी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है उसको दी जाएगी। और उसके बाद अगर पीड़ित व्यक्ति यह समझता है कि भाई इसमें जो है मैं जो मेरे खिलाफ जाती हुई है, कहीं उस तरह से मुझे वो बात इसमें कही नहीं गई है, तो इसके लिए अपील कर सकता है। 30 दिन का उसका अपील का टाइम है, अपील कर सकता है। वो अपील कहां करेगा? वो अपील करेगा लोकपाल के पास। लोकपाल कौन है? लोकपाल का इंतजाम भी इसी में किया हुआ है कि भाई किसे आप, लोकपाल कौन? वो लोकपाल वो नहीं जिसके लिए अन्ना हजारे ने जो ढोल पीटा था, शोर मचाया था, वो वाला लोकपाल नहीं। लोकपाल यह है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छात्रों की शिकायतों का निवारण विनियमन 2023 में जैसे जैसे समय पर संशोधित हुआ, उसमें जो लोकपाल वो बनाएंगे, उस लोकपाल के पास जाएगी और 30 दिनों में उसे अपनी अपील का निपटान करना पड़ेगा। अब अगर ये आरोप सही पाए जाते हैं तो दंड मिलेगा। दंड किसको मिलेगा? दंड मिलेगा उस इंस्टीट्यूशन को, उस इंस्टीट्यूशन के हेड को भी नहीं मिलेगा, उस इंस्टीट्यूशन को मिलेगा। क्या दंड मिलेगा? यूजीसी की योजनाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा उस इंस्टीट्यूशन को, उस कॉलेज को, उस महाविद्यालय को, उस यूनिवर्सिटी को। उसमें जो उपाधि और डिग्री का जो कार्यक्रम चल रहा है उससे उसे जो हटा दिया जाएगा, वो नहीं चला सकेगा, वंचित कर दिया जाएगा। नंबर 3, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा ओडीएल और ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम संचालित करने से वंचित कर दिया जाएगा, मना कर दिया जाएगा, आप नहीं कर सकते भैया आप ये दूरस्थ शिक्षा जो है। यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2(च) और 12(b) के तहत रखी गई उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची से उसे हटा दिया जाएगा। जो लिस्ट होती है कि भी देश में इतने जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वो जो लिस्ट है यूजीसी के नियम के अनुसार, अधिनियम के अनुसार, उसे हटा दिया जाएगा। ठीक सर, इनमें से कोई एक या इनमें से एक से ज्यादा उसको जो है ये जो दंडित है वो किया जाएगा इन कार्रवाइयों से। अब मेरा कहना यह है भाई, इसमें कहीं भी एक अक्षर भी सवर्ण समाज के विरुद्ध नहीं है, बावजूद उसके उन्होंने हल्ला मचाया। भेदभाव क्या है, भेदभाव किस स्तर पर है, वो इसी से पढ़ के मैं आपको सुना देता हूं, आपकी समझ में आ जाएगा। भेदभाव है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजनों तथा इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना और उच्च शिक्षा संस्थानों में हितधारकों के मध्य पूर्ण समता और समावेशन का संवर्धन करना। हितधारक क्या है? हितधारक है 4। नंबर 1 स्टूडेंट यानी छात्र छात्राएं, इनके हित हैं किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए। कौन चाहिए? पहले तो पढ़ने वाले चाहिए, फिर पढ़ाने वाले चाहिए। नंबर 2 शिक्षक, जिन्हें संकाय सदस्य बोला जा रहा है इस नियम के माध्यम से, वो हो गए दूसरे। और तीसरे हो गए कर्मचारी, चपरासी से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर तक। और चौथा हो गया उस इंस्टीट्यूशन का प्रमुख। इनमें से कोई अगर करता है
तो ये कार्रवाई की जाएंगे। अब एक बात इसमें आप देखिए, इसमें यह नहीं कहा गया कि अगर कोई भी कर्मचारी, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी प्रोफेसर या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन भी अगर करता है तो आपने इंस्टीट्यूशन को तो कर दिया कि उसके खिलाफ यह कार्रवाई होगी। उस व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्रवाई है? कोई कार्रवाई नहीं है इस नियम में उसके खिलाफ। यानी अगर कोई एक छात्र किसी छात्र के साथ में बदतमीजी करता तो उसकी जिम्मेदारी इंस्टीट्यूशन की तो है, इंस्टीट्यूशन को तो पनिशमेंट मिल जाएगा, उसको क्या मिलेगा? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कोई प्रोफेसर ऐसा करता है, जबकि लगातार प्रोफेसर ऐसा करते हैं, उनको क्या होगा? उनको कोई दंडित नहीं है इसमें। अगर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन यानी प्रिंसिपल करे, वाइस चांसलर करे, रजिस्ट्रार करे, उनको क्या होगा? उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है, किसी भी दंड का कोई प्रावधान नहीं है। यह है इसकी स्थिति। लेकिन बावजूद उसके ये सब कुछ किया गया। और इस कैसे किया गया? इसे बनाने वाली कौन है? सरकार। और जो आंदोलन किया, उस आंदोलन को करवाने वाली कौन है? सरकार, आरएसएस। और सुप्रीम कोर्ट से जो स्टे मिला है, वो स्टे भी कैसे मिला है? मैंने सुना निशिकांत दुबे यूं कह रहा था कि भाई जैसा हमने चाहा वैसे ही हो गया। सही है ये बात? बिल्कुल। मतलब निशिकांत दुबे ये कह रहे हैं कि भैया जैसा हम चाहते थे सुप्रीम कोर्ट से वैसे आदेश हो गया। तो ये बात ये भी सिद्ध करती है कि सुप्रीम कोर्ट भी भैया उनके इशारे पे काम कर रही है। हालांकि हम तो बहुत पहले से जानते हैं इस बात को। सब कुछ वेल स्क्रिप्ट है। ये पूरा ड्रामा बहुत तरीके से लिखा गया है। और इस ड्रामे में किस किस को फांसा जाएगा, किस किस को जो है शोर मचाने के लिए आगे लाया जाएगा, किसी को जानबूझकर, किसी को अनजाने में, भाई अब तू भी आएगा, जब इधर से लगेगी लठ तो दूसरा वाला चीखेगा। ये सब कुछ सरकार ने किया है, कराया है। ये सब कुछ सरकार का किया धरा है। लेकिन इससे कुछ बातें बहुत गंभीर निकल कर आई हैं। और विशेषकर कल सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर स्टे लगाने के बाद, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणियां की हैं इस मामले को सुनते हुए कि इससे जातिवाद बढ़ेगा। अरे जातिवाद ऑलरेडी है इस देश में। जातिवाद नीचे चपरासी ले गए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक के दिमाग में जातिवाद घुसा हुआ है। कोई अधिकारी हो, कोई कर्मचारी हो, कोई मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जजेस, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, सबके दिमाग में जातिवाद है। अगर ध्यान नहीं हो तो पीछे जाओ। हाईकोर्ट के एक जज ने कहा था कि ब्राह्मणों को आगे आगे जो अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी चाहिए, आगे आना चाहिए। इस तरह की कमेंट किए गए हैं, ऐसे ऐसे कमेंट किए गए हैं। तो जातिवाद दिमाग में घुसा हुआ है। और उसी जातिवादी मानसिकता की वजह से यह फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का कि स्टे कर दिया